शादियां महिला और पुरुष के बीच में ही अच्छी लगती हैं, लेकिन कभी जब किन्नर अपनी शादी करने का विचार करता है और प्यार के मोह पाश में बन जाता है तो फिर उसके साथ होता है बहुत बुरा। यह दोस्तों, एक किन्नर जब शारीरिक संबंध बना रहा होता है एक युवक के साथ, तो फिर उसके साथ ऐसा होता है कि दोस्तों दिल दहल जाए लोगों के कि घटना बहुत बुरी है और बहुत ही खतरनाक भी है। ये दोस्तों, मैं भीष्म का आपका स्वागत कर रहा हूँ बीबी थॉट्स में। पूरी जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक, और यदि आप पहली बार हमारी ये वीडियो देख रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब करना न मत भूलें। दोस्तों, ये जो घटना है ये सामने ये बिहार के पटना से। यहाँ पर एक किन्नर होता है जिस किन्नर का उम्र करीब 35 वर्ष होती है और ये किन्नर बेहद ही खूबसूरत होता है। दोस्तों, आप जानते हैं किन्नरों के पास काफी पैसा भी होता है, यानी कि किन्नर काफी अमीर भी होते हैं, और यह किन्नर ऐसा ही था, यानी कि बेहद अमीर, जिसके पास लाखों रुपयों की तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन उनके पास बहुत बढ़िया गाड़ियां थी, गहने थे और लाखों करोड़ों रुपए भी हो सकते हैं। वह किन्नर बड़ी खूबसूरत थी और बस दिखने में ऐसी लगती जैसे कोई बिल्कुल जस्ट महिला ही हो। दोस्तों, तथा वह किन्नर बेहद ही खूबसूरत था। और दोस्तों, वह एक दिन घर में जब मृत पड़ा हुआ होता है तो उसके पड़ोसी पुलिस को फोन करके खबर देते हैं कि यहाँ पर इस किन्नर की किसी ने हत्या कर दी है या फिर यह मर गई है। दोस्तों, इसी बात को सूचना पाकर पुलिस जब किन्नर के घर पे पहुंचते हैं तो वहां पर जो किन्नर है उसको गले मुंह से झाग निकल रहे थे और बिल्कुल मर चुकी थी और वहां पर पड़ी हुई थी। दोस्तों, उसके कपड़े भी काफी अस्त व्यस्त यानी कि नग्न अवस्था में थे और पता लग रहा था कि उसके साथ बहुत ही बुरा हुआ है। दोस्तों, यहाँ पे पुलिस की पूछताछ करती कि कौन है, क्या है, किस प्रकार का कोई आदमी है। तो यहाँ पर जो अन्य जो लोग होते हैं वह मना कर देते हैं कि ऐसा कोई भी नहीं है, लेकिन इसका एक पुरुष मित्र है जरूर, लेकिन उसके बारे में कोई उन्हें जानकारी नहीं है। पुलिस इस बात को संज्ञान में लेते हुए उस महिला के फोन को निकाल कर और उस फोन की कॉल डिटेल्स को चेक कराती है तो वहां पर एक नंबर मिलता है जिस पर बहुत ज्यादा फोन किए गए होते हैं और घंटों की कॉलिंग चल रही होती है। दोस्तों, जब पुलिस उस नंबर को पता निकालती है तो वह डिम्पल नाम का एक लड़का होता है जिसकी उम्र करीब 29 वर्ष है और उस लड़के से उसके कुछ अवैध संबंध थे, यानी कि लोग बताते हैं कि वह एक पत्नी के रूप में ही उस लड़के के साथ रहती थी। दोस्तों, यहाँ पर जब डिम्पल को एक जगह से गिरफ्तार किया जाता है उसके फोन वगैरह से पता करके, तो फिर उस डिम्पल से पूछताछ करती है तो डिम्पल काफी गहरे राज उगल देता है और बता देता है कि कहानी क्या है। दोस्तों, मैं बताता हूँ आपको कहानी असलियत में है क्या। जो डिम्पल नाम का जो लड़का है 29 वर्ष का, उस लड़के को किन्नर बहुत सुंदर लगते थे, यानी वो बताता है कि उसको किन्नरों से संबंध बनाना और किन्नर बेहद ही सुंदर दिखाई देते, यानी कि वह किन्नरों से बहुत प्यार करता और जो भी किन्नर उसको सुंदर लगती वह उस किन्नर के पीछे हो लेता और फिर उसको मन मुहार करके उससे शारीरिक संबंध बनाता था। दोस्तों, यहाँ पर जब उसकी उषा रानी से आंखें चार होती है तो उषा रानी उसको अपने मोह पास में बांध लेती है। दोस्तों, यहाँ डिम्पल भी उषा के पीछे खिंचा चला आता है और उषा रानी यहाँ पर डिम्पल से कहती है कि वह उसको माला माल कर देगी। तो यहाँ पे जब डिम्पल उससे कहता है कि वह उससे शादी कर ले तो उषा रानी एक ही झटके में मान जाती है, लेकिन वह एक ही शर्त पे शादी कर सकती है कि तुझे जो चाहिए वो मैं दूंगी, यानी कि तुम्हें शारीरिक सुख हो, चाहे पैसा हो या शोहरत हो, तुम्हें जो चाहिए वो मिलेगा, लेकिन तुम अब किसी और किन्नर की तरफ मुंह उठाकर नहीं देखो, यानी किसी और को नहीं चाहोगे। मैं सिर्फ तुम्हारी ही बन के रहूंगी और तुम्हारी पत्नी बन के रहूंगी, तुम मुझसे शादी कर सकते हो। दोस्तों, यहाँ पर डिम्पल उसकी बातों को मान लेता है और डिम्पल उससे शादी कर लेता है। यहाँ पर कई बार वो लगातार शारीरिक संबंध बनाते रहते हैं और एक दूसरे के साथ काफी खुश रहते हैं, लेकिन डिम्पल अब काफी ज्यादा परेशान हो चुका होता है उसके साथ ही रहते हुए, क्योंकि उसकी जो आदत थी वह ये थी कि वह बार बार जो किन्नर जो होते हैं उनसे बदल बदल के शारीरिक संबंध यानी कि सेक्स वगैरह करने की कोशिश करता था। एक ही किन्नर से शारीरिक संबंध बनाते बनाते परेशान हो गया था, इसलिए वह उस किन्नर से पीछे छुड़ाना चाहता था। इतने में देखता है कि उसके कमरे में एक तिजोरी और तिजोरी पैसों और गहनों से भरी हुई है।
दोस्तों इन बातों को सोचकर उसके दिमाग में बहुत ज्यादा खुरापात नजर आती हैं और वह कहता है कि वह अब इस उषा रानी को रास्ते से हटा देगा और इतने सारे पैसे लेकर वह एक दिन फरार हो जाएगा और किसी दूसरे किन्नर से शादी कर लेगा। दोस्तों यहाँ पर जब यह बात उसके दिमाग में बनी रहती है तो वह एक दिन यह सोचता है कि अब उसको अपने रास्ते से हटा ही देगा। इसी प्लानिंग में वह एक दिन उषा रानी को कुछ ज्यादा मात्रा में ड्रग्स खिला देता है। यानी कि यहाँ पर उषा रानी और डिम्पल को ड्रग्स लेने का शौक था, यानी कि वे अक्सर ड्रगों को इस्तेमाल करते थे नशा करने के लिए। जब वे नशा करते हैं, आप जानते हैं पैसा तो उनके पास काफी था, तो ड्रग लेना कोई आम बात है उनके लिए। दोस्तों इसी बात को अंजाम देते हुए वह ड्रग की मात्रा को बढ़ाकर देता है उषा रानी को और उषा रानी उस ड्रग को लेकर बेड पर लेट जाती है। दोस्तों यही डिम्पल जब उसके पास आता है तो डिम्पल उससे शारीरिक संबंध भी स्थापित करता है और इसी शारीरिक संबंध स्थापित करने में जब काफी जोर लगाता है तो उषा रानी भी काफी जोर लगाती है और इसी जोर लगाने में यहाँ पर उस उषा रानी के दिमाग की नसें फट जाती है और वह मुंह से झाग देने लगती है। यानी कि उस उषा रानी पर ड्रग की जो अधिक मात्रा थी वह असर दिखाने लगती है और यहाँ पर डिम्पल भी देख रहा होता है कि अब कैसे उषा रानी मर रही है। कुछ ही क्षणों में उषा रानी वहां पर मर जाती है। दोस्तों डिम्पल इसी बात का फायदा उठाकर उसको ज्यों की त्यों छोड़कर बेड पर और सीधा उसकी तिजोरी के पास पहुंचा और उस तिजोरी से सभी गहने और रुपयों को एक बैग में भरकर वहां से फरार हो जाता है। वह उस उषा रानी को मृत वहां पर छोड़ चुका होता है। दोस्तों जब उषा रानी को अन्य जो किन्नर होते हैं वह ढूंढते हुए पहुंचते हैं तो वे पाते हैं कि उषा रानी वहां पर मृत पड़ी हुई है, तो पुलिस को वह इतला देते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि एक लालच के मोहपाश में बंधकर डिम्पल ने यह सही किया क्या? डिम्पल ने बेहद बुरा किया। दोस्तों मर्द और औरत के जो संबंध होते हैं वही टिकते हैं। किन्नरों के साथ मर्दों का, आदमियों का कोई संबंध नहीं होता और ना ही ये ज्यादा लंबा चलता है, क्योंकि लोग लालच के वशीभूत होकर ही आप लोगों से शादी करते हैं। इसलिए किन्नर अपनी जगह ठीक है, औरत अपनी जगह ठीक है, मर्द अपनी जगह ठीक है। यहाँ पर डिम्पल यादव ने सही किया क्या? दोस्तों उसको कितनी सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि पुलिस अब उसको गिरफ्तार कर चुकी होती है और आगे ही कार्रवाई करते हुए उसके ऊपर हत्या करने का आरोप तय करके उसको जेल पहुंचा देती है। अब उसके साथ कितनी बड़ी सजा हो, यानी कि उसको फांसी हो या ना हो, जो भी हो वो कोर्ट तय करेगी। लेकिन आप भी अगर कुछ चाहते हैं कि उसको कड़ी से कड़ी सजा हो तो आप यस लिखकर हमारे कमेंट में जरूर भेजें। दोस्तों अपना आशीर्वाद और अपना प्यार मुझ पर इसी प्रकार से करते रहें। हमें लाइक करते रहें, कमेंट करते रहें, शेयर करते रहें और हाँ सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों आपका प्यार मेरे लिए बेहद जरूरी है। जय हिंद, जय भारत।